एक औरत अस्पताल आई और कहने लगी कि उसे पिछवाड़े में दर्द है। उसे शक था कि उसे बवासीर हो गई है, लेकिन डॉक्टर ने उसकी जांच की और कहा कि इसका इलाज करने की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ इतना सुझाव दिया कि वह और उसका बॉयफ्रेंड कुछ समय के लिए अलग हो जाएं। यह सुनकर औरत हैरान रह गई, क्योंकि उसने कहा कि वह पिछले 2 साल से सिंगल है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। डॉक्टर को यकीन नहीं हुआ। अगले दिन वह औरत फिर अस्पताल आई। इस बार उसने कहा कि उसकी गर्दन के पीछे एक निशान है। उसने इंटरनेट पर सर्च किया और उसे शक हुआ कि ये कैंसर की पहली स्टेज हो सकती है। डॉक्टर ने निशान की जांच की, लेकिन पाया कि वह तो बस एक हिक्की था। औरत ने फिर इनकार कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि वह पिछले 2 सालों से किसी मर्द के संपर्क में नहीं आई है। आगे जांच करने के लिए डॉक्टर ने उसके कुछ बाल निकालकर टेस्ट के लिए भेजे, ताकि पता चले कि कहीं उसने कुछ गलती से खा तो नहीं लिया। लेकिन सभी टेस्ट नॉर्मल निकले। तीसरे दिन वह औरत फिर अस्पताल आई। इस बार उसने कहा कि उसकी नीचे की तरफ से खून आ रहा है। डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड कराया, जिसमें पता चला कि उसका गर्भपात हो गया है। यह सुनकर औरत पूरी तरह से हैरान रह गई, क्योंकि उसने कभी किसी मर्द के साथ संबंध बनाए ही नहीं। डॉक्टर भी परेशान हो गया, क्योंकि रिपोर्ट्स तो साफ थी। सच्चाई जानने के लिए डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्या उसे दोहरी शख्सियत या नींद से जुड़ी कोई समस्या है। औरत ने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हाल ही में वह सुबह उठती है तो खुद को थका हुआ महसूस करती है। डॉक्टर ने पूछा कि क्या उसकी जिंदगी में कोई परेशानी है। उसने कहा कि उसका एक्स हस्बैंड नीचे वाले फ्लैट में रहता है और वह उसे दोबारा शादी के लिए कह रहा है। वह जानना चाहता है कि महिलाएं रात को क्या करती हैं। डॉक्टर ने उसे अस्पताल के स्लिप चैम्बर में एक रात रुकने को कहा और उसकी ब्रेन वेव्स मॉनिटर करने के लिए एक डिवाइस लगाया। अगली सुबह डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखकर दंग रह गए। रात 2 बजे उसकी दिमागी गतिविधि बहुत ज्यादा थी। यह नींद में चलने, स्लीप वॉकिंग का साफ संकेत था। पहले के लक्षणों को जोड़कर डॉक्टर ने अनुमान लगाया कि वह औरत नींद में चलकर नीचे अपने एक्स हस्बैंड के घर जाती है और उनके बीच फिर से रिश्ता बन गया है। यही वजह है कि उसका एक्स हस्बैंड फिर से शादी करना चाहता है।